गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पे, या हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, या इस टॉपिक को इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक में आता है। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसको हम लोगों को डिटेल्ड स्टडी करना है अ, हमारे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो पढ़ना पड़ता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पे वो है, देखिए यहाँ पर, कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन सबसे पहले क्या होता है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या नीड पड़ा प्लांट्स में, इसको जानना पड़ेगा। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का फीचर्स क्या होता है, इसको जानना पड़ेगा। फिर क्या क्या सब्सटेंस होता है या क्या क्या मटेरियल होता है जिसका ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स के केस में, और ये ट्रांसलोकेशन कैसे करके पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इंटायर स्टडी हम लोगों को करना पड़ेगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में। ठीक है ना, ये आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये है बहुत वास्ट। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे डिटेल्ड स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, जब भी कभी टर्म आएगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, तो ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन दो टर्म्स के मिलने से बना, एक फ्लोएम एक ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया कि जो भी प्लांट जो अपना फूड को बना रहा है, ठीक है, वो फूड को प्लांट क्या करेगा, अपने वेरियस पार्ट्स पे क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो प्लांट जो अपना फूड को बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, और वो फूड को प्लांट जब अपने वेरियस पार्ट्स पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसलोकेट करता है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम होना पड़ेगा। फ्लोएम जब भी कभी टर्म आएगा तो याद रखिएगा ये फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वो कौन सा फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्लांट फूड बनाया था उसी फूड को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम। तो ये फ्लोएम क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी बस डेफिनेशन समझिए कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे करके, देखो मान लो कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये, मान लो कि एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये प्लांट का क्या हो गया, लीफ हो गया। ये भी क्या है, प्लांट का क्या हो गया, लीफ हो गया। इधर भी क्या होगा, प्लांट का लीफ होगा। ठीक है, ये वाला सबसे एपेक्स वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शूट, एपिकल, मेरिस्टम। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रूट वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट, एपिकल, मेरिस्टम। ठीक है, और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, ये सब स्टेम है, ये सब लीफ है। ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे प्लांट हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो लीफ होता है ना, जो लीफ होता है वो लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब ये लीफ करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो लीफ में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। ठीक है ना, फूड बनेगा। अब यही फूड को क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ये फूड इधर भी जाएगा, ये फूड ऊपर की तरफ भी जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो फूड जो लीफ बना रहा है, वो फूड का क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, या ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, क्या चीज़, ट्रांसलोकेशन। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं और एक बार बता रहा हूँ कि जो भी प्लांट अपना फूड को बनाया बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, वो फूड को प्लांट क्या करेगा, वेरियस पार्ट्स पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसी ट्रांसपोर्ट करने वाले के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। और ये प्लांट कैसे करके कर पाता है, तो हम लोग बोलेंगे फ्लोएम की वजह से कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी मतलब फोटो एसिमिलेट्स होगा, फोटो एसिमिलेट्स का मतलब हो गया कि वैसा प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनेगा, फूड ही तो बनेगा ना, फूड, या हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, जब ये फूड का या शुगर का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू नोन एज फ्लोएम।
तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो हम लोगों को बस इस फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में बस इतना ही पढ़ना होगा डिटेल्ड में। मतलब क्या देखना होगा हम लोग को कि लीफ क्या किया, फूड को बनाया। अब ये फूड क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है, तो ये लग रहा है इतना ईजी, लेकिन ये एक्चुअल में इतना ईजी है नहीं, ये बहुत वास्ट है। ठीक है ना, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इसको ही बोलते हैं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्यों होना पड़ेगा, क्यों फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है। तो हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इसीलिए होता है क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि अगर हम लोग प्लांट को देखेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग कोई भी प्लांट को देखेंगे तो ये प्लांट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या क्या होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है। ठीक है, प्लांट का सेल भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिविंग ही तो होता है ना। और जितना भी लिविंग सेल होता है, सभी सेल को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर देयर क्या चीज़, सर्वाइवल। तो प्लांट का सेल जो कि लिविंग सेल है, उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में चाहिए, तभी जाके ये प्लांट का सेल या प्लांट क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो ये एटीपी इसको मिलेगा कहाँ से, प्लांट को ये एटीपी मिलेगा कहाँ से, हम लोग बोलेंगे फूड से। ठीक है, और वो फूड कैसे बनेगा, तो वो फूड बनेगा हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस कौन किया है, हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन ऑर्गन होता है प्लांट का, या हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, जो मेच्योर्ड जो लीफ होता है प्लांट का, वही लीफ क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा। फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड बनाया होगा, और वो फूड फिर क्या चीज़, फ्लोएम के थ्रू होते 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 प्लांट के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा होगा। प्लांट के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचने के बाद वो फूड क्या किया होगा, एनर्जी प्रोवाइड किया होगा डिफरेंट सेल्स ऑफ द क्या चीज़, प्लांट। तब जाके ये प्लांट क्या किया, सर्वाइव किया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होना पड़ेगा। ऐसे भी तो सोचो ना कि मान लो कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है, मतलब फूड का कंडक्शन अगर नहीं हो रहा है प्लांट में, तो प्लांट का अगर ग्रीन ऑर्गन फोटोसिंथेसिस करके फूड भी बना देगा, तो अगर कंडक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, फूड लिविंग सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। लिविंग सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग बोलेंगे लिविंग सेल्स के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एनर्जी मिलेगा ही नहीं सेल्स को, और प्लांट का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, लिविंग सेल्स हम लोग बोल सकते हैं प्लांट्स के केस में। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या चीज़, फूड। जब भी कभी फ्लोएम टर्म आएगा ना, तो फ्लोएम याद रखना, फ्लोएम का मतलब ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या चीज़ को कंडक्ट करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब भी कभी ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन टर्म आएगा, इसका मतलब हो गया कि प्लांट के केस में क्या हो रहा है, जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहा है, उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्या चीज़, प्लांट्स में। ठीक है, ताकि ये प्लांट को क्या मिल सके, एटीपी मिल सके, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, और ये प्लांट क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और अगर ये टर्म आएगा फोटो एसिमिलेट्स, तो इससे घबराना नहीं है। फोटो एसिमिलेट्स का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस। मतलब हम लोग बोलेंगे जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, जैसे फूड ही तो है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, या हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, या हम लोग ग्लूकोज ग्लूकोज या हम लोग शुगर बोल सकते हैं, सुक्रोज बोल सकते हैं, यही सब क्या चीज़ है, फोटो एसिमिलेट्स है। ठीक है, इसी फोटो एसिमिलेट्स को क्या करना पड़ेगा, इंटायर प्लांट्स के पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा या ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो, अब क्वेश्चन आता है ना कि ये तो समझ में आता है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, फूड का कंडक्शन हो गया प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। और ये भी समझ में आता है कि क्यों फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का नीड पड़ा, इसीलिए नीड पड़ा क्योंकि फूड का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो फूड कहाँ पहुँचेगा, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स पे पहुँचेगा, और प्लांट्स लिविंग सेल्स है, उस सेल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ताकि प्लांट का सेल क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या कोई स्पेशल फीचर्स है, या हम लोग बोलेंगे क्या कोई स्पेशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल है। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या होता है, फीचर्स होता है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे तो बहुत सारा फीचर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, हम लोग बोलेंगे कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का दो स्पेशल या स्पेसिफिक फीचर्स होता है। तो पहला जो फीचर है, देखो फर्स्ट जो फीचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। और दूसरा जो फीचर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, ये दो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, प्लांट या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का फीचर्स है। तो देखो इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सोर्स सिंक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का फीचर होता है, या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कैसे करके सोर्स और सिंक रिलेशनशिप से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करके होता है, देखो यहाँ पर दो टर्म है, ठीक है ना, सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो देखो जब भी कभी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होगा, जब भी कभी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होगा मतलब जो फूड होगा वो फूड प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में कंडक्ट होगा, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे दो टर्म जरूर आएगा, एक को हम लोग बोलेंगे सोर्स, दूसरा को हम लोग बोलेंगे सिंक। ठीक है, तो ये सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप। तो मतलब क्या, देखो मतलब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम लोग प्लांट को देखेंगे ना, तो प्लांट में हम लोग बोलेंगे फूड को कौन बना रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट में फूड को बनाने वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ, यही बोलते हैं। ठीक है, कैसा लीफ, तो हम लोग बोलेंगे मैच्योर्ड लीफ। ठीक है, तो मैच्योर्ड लीफ या हम लोग बोल सकते हैं जो ग्रीन ऑर्गन हो गया प्लांट का, वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सोर्स हो गया ना। सोर्स क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या किया, फूड को बनाया ना। ठीक है, अब ये फूड को हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और कहाँ तक पहुँचाएगा, हम लोग बोलेंगे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचाएगा, तो प्लांट के पार्ट्स तक ही तो पहुँचाएगा ना, तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट तक पहुँचाएगा, तो वैसा पार्ट जो कि हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन है। ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट्स मतलब वैसा पार्ट्स जो फूड को नहीं बना पा रहा है, या हम लोग बोलेंगे प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन पार्ट, या हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें, देखो हो ये रहा है कि सोर्स कुछ नहीं है, सोर्स क्या चीज़ है, मैच्योर्ड लीफ है। क्यों ये है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, किसको बना पा रहा है, फूड को बना पा रहा है। अब ये फूड को फ्लोएम क्या कर रहा है, अपने से कंडक्ट करके कहाँ तक पहुँचा रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट्स तक पहुँचा रहा है, और ये जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं सिंक। नॉन ग्रीन पार्ट्स वैसा पार्ट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, लेकिन भी इसको क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा, हम लोग बोलेंगे फूड देगा। ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ हो गया, सोर्स क्या चीज़ हो गया, मेच्योर्ड लीफ या ग्रीन ऑर्गन जो होता है प्लांट्स का, वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सोर्स हो गया। और सिंक क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे जो नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो सोर्स के एग्जाम्पल क्या चीज़ है, तो सोर्स के एग्जाम्पल है क्या चीज़, मेच्योर्ड लीफ। ठीक है, और सिंक का एग्जाम्पल क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे सिंक का एग्जाम्पल क्या हो गया, रूट हो गया, डेवलपिंग सीड्स हो गया। ठीक है, यंग शूट हो गया। ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सिंक का एग्जाम्पल है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो सोर्स सिंक रिलेशनशिप क्या होता है, तो सोर्स सिंक सिंक रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि सोर्स प्लांट का वो पार्ट होता है, वो ग्रीन पार्ट होता है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो मेनली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैच्योर्ड लीफ होगा। ठीक है, और सिंक क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्लांट का, जो कि हम लोग बोलेंगे फूड को नहीं बना पा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सिंक बोलेंगे। ठीक है ना, तो सोर्स क्या हो गया, मैच्योर्ड लीफ हो गया जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है, और सिंक क्या चीज़ हो गया, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हो गया जो हम लोग बोलेंगे फूड नहीं बना पाता है, और जिसके एग्जाम्पल क्या है, रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, डेवलपिंग सीड्स हो गया, यंग शूट्स हो गया, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सिंक का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोर्स फूड को बना रहा है, फ्लोएम इस फूड को लेके कहाँ तक पहुँच रहा है, सिंक तक पहुँच रहा है, मतलब नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट्स का वहाँ तक पहुँच रहा है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है, इसको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके या एटीपी मिल सके। तो यही जो रिलेशनशिप है सोर्स और सिंक का, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला क्या चीज़, फीचर ऑफ क्या चीज़, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो अब क्वेश्चन आता है दूसरा फीचर क्या चीज़ हो गया, दूसरा फीचर देखो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, तो देखो ये जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है ये हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। तो बताने का मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया कि जो भी प्लांट फूड को बनाएगा वो फूड हम लोग बोलेंगे अपवर्ड भी मूव कर सकता है, वो फूड डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है, वो फूड हम लोग बोलेंगे
लेटरल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है या रेडियल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको समझे कैसे। तो समझने के लिए देखो यहाँ पर, देखो समझने के लिए देखो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, प्लांट है। ठीक है, ये इसी से समझते हैं, इसी डायग्राम से। ये प्लांट है। फूड कहाँ बना होगा, हम लोग बोलेंगे फूड बना होगा लीफ में बना होगा, यहाँ भी फूड बना होगा, यहाँ भी फूड बना होगा, और भी लीफ से वहाँ भी फूड बना होगा। क्यों बना होगा, क्योंकि ये लीफ क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ पर यंग लीफ प्रेजेंट होगा। नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रूट। ठीक है, और रूट का जो एपेक्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पर भी डिवाइडिंग सेल्स होता है। ठीक है ना। तो देखो अब हो क्या रहा है, जैसे कि इसको ऐसा समझते हैं हम लोग कि ये क्या चीज़, ये जो लीफ है वो क्या किया, फूड को बनाया। ठीक है ना, तो ये फूड को बनाने के बाद हम लोग बोलेंगे ये फूड अपवर्ड भी मूव करेगा। इस पेन से मैं दिखाता हूँ। ये फूड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अपवर्ड भी मूव करेगा। ठीक है, ये फूड क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो और ये जो फूड है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और भी तो प्लांट का क्या होगा, ब्रांचेस होगा ना। लेटरल डायरेक्शन में भी क्या करेगा, ये फूड क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गया, लेटरल डायरेक्शन, या हम लोग बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। तो मतलब फूड अपवर्ड भी मूव कर रहा है, फूड डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है, और ये जो फूड है वो लेटरल डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, लेटरल या रेडियल डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ही मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायरेक्शनल क्या चीज, मूवमेंट ऑफ क्या चीज, फूड। ठीक है ना, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे जो सोर्स है, मतलब जो ग्रीन ऑर्गन होता है जैसे कि लीफ, वो फूड को बनाया, तो वो फूड हम लोग बोलेंगे अपवर्ड भी मूव करेगा, डाउनवर्ड भी मूव करेगा, लेटरल पार्ट्स में भी मूव करेगा। बताने का मतलब वही कि इंटायर प्लांट्स का जो पार्ट्स है उस पर क्या करेगा, ये फूड मूव करेगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है ना, तो फूड को बनाने के बाद ये फूड को लेगने वाला जो सेल्स होता है या हम लोग बोलेंगे टिश्यू होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। इसीलिए फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये क्या करेगा, फूड को लीफ से लेके कहाँ तक पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे अपवर्ड भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेटरल डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा, फ्लोएम से जब भी कभी फूड का मूवमेंट होगा तो वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। याद रखिएगा, मैं फ्लोएम बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जाइलम के थ्रू अगर जब कभी हम लोग बोलेंगे वाटर का मूवमेंट होगा, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ये होता है, मूव करता है। वो मैं बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। ठीक है ना, अभी हम लोगों को क्या चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। और फ्लोएम का मतलब क्या हो गया, फ्लोएम का मतलब हो गया ये फूड को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, फीचर्स हो गया किसका, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का। ठीक है ना, तो ये फीचर्स ऑफ क्या चीज़, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, क्यों फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का नीड पड़ा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या फ्लोएम के थ्रू केवल फूड का ही कंडक्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे कुछ और भी मटेरियल होता है जिसका क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो हम लोग बोलेंगे, देखो क्या क्या मटेरियल्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम के थ्रू कंडक्शन होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विच सब्सटेंसेस और मटेरियल्स आर ट्रांसलोकेटेड। तो कौन सा, तो हम लोग बोलेंगे जब भी कभी फ्लोएम वर्ड आएगा तो फ्लोएम एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आती है, फूड को कंडक्ट करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम कंडक्शन। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्लोएम के थ्रू केवल फूड का ही कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, फूड या कार्बोहाइड्रेट्स का ही कंडक्शन नहीं होता, हम लोग बोलेंगे और भी इसेंशियल जो सब्सटेंस होता है, जो प्लांट के लिए जो नेसेसरी होता है या प्लांट्स के लिए हम लोग बोलेंगे इसेंशियल होता है, वो सब सब्सटेंस का भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम के थ्रू ही क्या होता है, कंडक्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या देखो वो सब ये है। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके इसको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सब्सटेंस जो कंडक्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू, और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में कैसा कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग बोलेंगे ट्राइयोस फॉस्फेट, इसको याद रखना होगा। ठीक है, और वो फूड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो फूड सुक्रोज होता है। वो फूड क्या होगा, स्टार्च होगा। वो फूड ओलिगोसेक्राइड्स होगा, जैसे रेफिनोज, स्टाइल स्टेचाइलोज,
वर्बाकुलोज, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे फूड हो गया, जिसका क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। तो याद रखना यहाँ पर जो प्राइमरी जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरली जो ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा फूड का ये होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, याद रखना। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज का, सॉरी ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज का होता है, ठीक है। ग्लूकोज का नहीं होता, सुक्रोज का होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में जो फूड का जो ये होता है कंडक्शन, उसमें मेनली सुक्रोज क्यों, मतलब सुक्रोज का क्यों होता है कंडक्शन। इसीलिए सुक्रोज का कंडक्शन होता है क्योंकि सुक्रोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका मतलब क्या हो गया और इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हो गया कि ये नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब ये सुक्रोज को हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग हो गया। और जब ये सुक्रोज एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो नॉन रिड्यूसिंग जो सुक्रोज या शुगर है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेस रिएक्टिव होगा और मोर स्टेबल होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्लांट किसको ये करता है, मेनली फ्लोएम जो होता है वो किसको कंडक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे फूड में सुक्रोज को कंडक्ट करता है, क्योंकि ये सुक्रोज दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग होता है, या हम लोग बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में जो प्राइमरली जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, वो फूड कौन होता है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखो ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कभी प्लांट को देखेंगे ना, तो प्लांट में क्या होता है ना, हम लोग बोलेंगे कि प्लांट में देखो जो फूड होता है, वो फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, सुक्रोज बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो सुक्रोज होता है उसका क्या होगा, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। और दूसरा हम लोग बोलेंगे कि जो फूड होता है उसको प्लांट स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो जब भी कभी स्टार्च टर्म आएगा तो याद रखना उसको प्लांट क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा फॉर फर्दर यूजेस, ठीक है। तो प्लांट किसको कंडक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज को क्या करेगा, कंडक्ट करता है कौन, प्लांट। इस चीज़ को याद रखना। प्राइमरली हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में, वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्यों सुक्रोज होता है, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब हो गया कि ये लेस रिएक्टिव है और हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल है, मतलब ये सुक्रोज दूसरे जो सब्सटेंस होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और ये स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में प्राइमरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, सुक्रोज का होता है। इस चीज़ को एकदम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो कि देखो जैसे कि ये क्या चीज़ हो गया, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मान लो कि प्लांट है, ठीक है। ऐसे करके मैं प्लांट बना दिया, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे लीफ हो गया। ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है, ये प्लांट का क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रूट वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या चीज़ हो गया, प्लांट का रूट हो गया। ये प्लांट का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे शूट, एपिकल शूट हो गया, ठीक है। और ये प्लांट का लीफ हो गया। तो अब देखो ध्यान से, ये जो लीफ है ना, इसी लीफ में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है, ठीक है। तो वो फूड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो फूड क्या होगा, प्राइमरली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज होगा, ठीक है। सुक्रोज होगा। यही सुक्रोज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम के थ्रू, तो ये यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम होगा। यहाँ पर क्या है, ये सब कंडक्टिंग टिश्यू है, ऐसे करके, ठीक है। ये सुक्रोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लांट में क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है, ये सुक्रोज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सुक्रोज का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा, सुक्रोज का कंडक्शन होगा। सारे पार्ट्स पे क्या होगा, सुक्रोज का कंडक्शन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है या कार्बोहाइड्रेट से। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप में या कीटोन ग्रुप में नहीं टूट सकता है। और ये नॉन रिड्यूसिंग होने का फायदा ये है कि ये लेस रिएक्टिव है और हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल है। इसीलिए सुक्रोज का क्या होता है, कंडक्शन होता है। किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू याद रखिएगा, सुक्रोज का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ और भी मटेरियल्स होता है जिसका हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो कौन कौन मटेरियल होता है, तो याद रख रखिएगा, प्रोटीन का भी होता है कंडक्शन। जिसमें से कौन सा प्रोटीन, पी प्रोटीन, पी मतलब फ्लोएम, फ्लोएम प्रोटीन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा उसको आगे। एमिनो एसिड्स का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंडक्शन होगा।
एमिनो एसिड्स में कैसा अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का भी क्या होगा कंडक्शन होगा। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब मैलिक एसिड। प्लांट हार्मोन्स का भी कंडक्शन होता है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक आयन, जिसमें से हम लोग बोलेंगे बहुत सारा वैसे आयन्स होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग बोलेंगे पोटासियम आयन का क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब हो गया कि फ्लोएम के थ्रू हम लोग बोलेंगे फूड का तो कंडक्शन होगा ही होगा, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और भी मटेरियल का क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है ना। तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे फूड प्लस क्या चीज, प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड्स प्लस क्या चीज है, ऑर्गेनिक एसिड प्लस फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स प्लस इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा मटेरियल जब एक साथ मिक्स हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्या बोलेंगे, फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप कुछ नहीं है, फ्लोएम सैप क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे मिक्सचर होता है किसका, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है, और इस मटेरियल में क्या क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फूड आता है, और फूड के साथ साथ एमिनो एसिड्स आता है, प्रोटीन्स आता है, ऑर्गेनिक एसिड्स आता है, इनऑर्गेनिक आयंस आता है और फाइटो हॉर्मोन्स आता है। ये कंप्लीट मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके डायग्राम से, लाइन डायग्राम से दिखाया है। देखो यहाँ पर जो भी फ्लोएम सैप होता है, वो फ्लोएम सैप में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो फ्लोएम सैप मिक्सचर है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो किसका किसका मिक्सचर है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ है, फूड। इस फ्लोएम सैप में फूड रहेगा और क्या रहेगा, और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स रहेगा, जिसमें जिसको हम लोग फ्लोएम प्रोटीन्स बोलते हैं, एमिनो एसिड्स रहेगा, फाइटो हॉर्मोन्स रहेगा, इनऑर्गेनिक आयंस रहेगा। तो ये कंप्लीट मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम सैप। इसका मतलब हो गया कि जब भी कभी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होगा, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हम लोग बोलेंगे किसका ट्रांसलोकेशन होता है, फ्लोएम सैप का ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब फूड के साथ साथ हम लोग बोलेंगे और भी जो इसेंशियल जो मटेरियल होता है, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, फाइटो हॉर्मोन्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सब का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन होगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी देखो समझ सकते हैं कि जो जो भी फ्लोएम होता है ना, ठीक है ना, ये फ्लोएम क्या चीज़ होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब हो गया कि वैसा टिश्यू जो कि किसी चीज़ को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू किसको कंडक्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है ना, या सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडक्टिंग टिश्यू किसको कंडक्ट करेगा, फ्लोएम सैप को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ये फ्लोएम सैप में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे फूड आता है, और क्या आता है, प्रोटीन आता है, और क्या आता है, एमिनो एसिड्स आता है, और क्या आता है, फाइटो हॉर्मोन्स आता है, और क्या आता है, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक क्या आता है, आयंस आता है। ठीक है, तो ये सब सारा को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम सैप। और यही फ्लोएम सैप को कौन कंडक्ट करता है, फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम क्या चीज़ होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वैसे भी देखिए, वैसे भी समझिए, जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे ना, तो ह्यूमंस में हम लोग बोलेंगे फूड का कंडक्शन करने के लिए क्या डेवलप है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है ना। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ब्लड है ना। तो वही ब्लड क्या करता है, फूड को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर हम लोग प्लांट को देखेंगे तो प्लांट में तो वैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे प्लांट में जो भी फूड होता है उसको कंडक्ट कौन करेगा, तो उसको कंडक्ट करने के लिए प्लांट में क्या डेवलप है, कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप है, या हम लोग बोलेंगे वास्कुलर टिश्यू डेवलप है। ठीक है, तो ये वास्कुलर टिश्यू और या कंडक्टिंग टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे जाइलम और दूसरा को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम। ठीक है, जाइलम किसको ये करे कंडक्ट, तो जाइलम हम लोग बोलेंगे जल, जल मतलब वाटर को करता है कंडक्ट थ्रू आउट प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे। और फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब हो गया ये किसको कंडक्ट करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। फूड के साथ साथ ये फ्लोएम किसको कंडक्ट करेगा, प्रोटीन को, एमिनो एसिड्स को, फाइटो हॉर्मोन्स को, इनऑर्गेनिक आयंस को, ये सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम सैप बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग टिश्यू का काम यही है इन केस ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स। इस चीज़ को याद रखना। तो फ्लोएम को हम लोग को डिटेल्ड में देखना ही है। ठीक है, तो अभी जाइलम में फोकस मत कीजिएगा, अभी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो फ्लोएम में फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्या क्या सब्सटेंस या क्या क्या मटेरियल्स होता है जो ट्रांसलोकेटेड, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है, या हम लोग बोलेंगे जिसका कंडक्शन होता है फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स के केस में। तो ये सब हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये कंडक्शन पॉसिबल है, या कैसे करके ये ट्रांसलोकेशन वेरियस डायरेक्शंस में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग बोलेंगे, हम लोगों को किस किस के बारे में जानना पड़ेगा, फ्लोएम के बारे में जानना पड़ेगा। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। तभी हम लोगों को फ्लोएम ट्रांसलोकेशन
कैसे करके होता है ये समझ में आएगा। और इसके लिए एक थ्योरी दिया गया, एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस, जो कि हम लोगों को आगे डिटेल्ड में स्टडी करना है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हो गया कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हुआ क्या? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में देखो, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हुआ क्या? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हुआ क्या है? तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हम लोग बोलेंगे प्लांट का एक सोर्स था जिसको हम लोग क्या बोले थे? लीफ, ठीक है। ये लीफ क्या किया? सनलाइट को लेके, और भी हम लोग सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ये लीफ फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या बनाया? फूड बनाया, ठीक है। और ये फूड फिर कहाँ गया? हम लोग बोलेंगे फ्लोएम में गया, ठीक है। और ये फ्लोएम इस फूड को हम लोग बोलेंगे क्या किया? कंडक्ट किया वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्या चीज? वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्या चीज? प्लांट्स। यह हम लोग बोल सकते हैं वैसा पार्ट जहाँ जो फूड को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंक, ठीक है, या नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। यही हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन स्टडी किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्यों नीड पड़ा, वाई नीड ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। इसीलिए नीड पड़ा क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्लांट होता है वो प्लांट कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे लिविंग सेल्स का बना होता है। और ये लिविंग सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में? हम लोग बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में। और ये एनर्जी इसको कैसे मिलेगा? हम लोग बोलेंगे फूड से मिलेगा। तो ये फूड कहाँ से आएगा? तो हम लोग बोलेंगे इस फूड को प्लांट क्या करेगा? प्लांट का जो लीफ होता है वो क्या करेगा? बनाएगा, कैसे करके? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करके। अब ये फूड हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा? हम लोग बोलेंगे प्लांट्स का जो सेल होता है, जितना भी लिविंग सेल होता है उसमें जाएगा और क्या देगा? एटीपी देगा, एनर्जी देगा, तब जाके ये प्लांट क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस फूड का क्या होना पड़ेगा? प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में कंडक्शन होना पड़ेगा, जिसको हम लोग फ्लोएम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यही रीज़न है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होना पड़ेगा इन केस ऑफ क्या चीज? प्लांट्स, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे कि स्पेशल फीचर्स क्या था फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का। तो देखो, इसमें हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का दो स्पेशल फीचर था। एक क्या था? सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप। दूसरा क्या चीज़ हो गया? हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसलोकेशन होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है। ये मैंने आपको बताया। सोर्स क्या होता है? सोर्स याद रखिएगा, जो मेच्योर्ड लीफ होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स, जो कि फूड को बना पाता है। और सिंक क्या होता है? वैसा प्लांट्स का पार्ट जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जो फूड को नहीं बना पाता है, जिसको फूड का रिक्वायरमेंट्स होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंक। जैसे कि रूट, ट्यूबर, डेवलपिंग सीड्स, यंग शूट, ये सब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे सिंक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा जो फीचर होता है वो क्या होता है कि फ्लोएम जो कंडक्शन होता है या ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। मतलब ये अपवर्ड भी मूव कर सकता है फूड को, कौन? फ्लोएम। ये फ्लोएम फूड को अपवर्ड भी मूव करा सकता है, फ्लोएम फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करा सकता है, रेडियली डायरेक्शन में भी मूव करा सकता है, लेटरल डायरेक्शन में भी मूव करा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या क्या मटेरियल्स फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा? तो हम लोग जानते हैं फूड तो होगा ही होगा, क्योंकि फ्लोएम फूड को ही ये करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो कौन सा फूड? तो हम लोग बोलेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स? तो हम लोग बोलेंगे सुक्रोज। तो प्लांट में जो फूड बनता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे दो ही टाइप का होता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे सुक्रोज, ये सुक्रोज, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च, ठीक है। स्टार्च बनेगा तो प्लांट इसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। सुक्रोज को ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्या चीज़? प्लांट्स में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। सुक्रोज को ये क्यों करता है? हम लोग बोलेंगे कंडक्ट, क्योंकि जो प्राइमरली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फूड का वो क्या होता है? सुक्रोज होता है इन केस ऑफ प्लांट। सुक्रोज ही क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग इसके एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं तोड़ सकते हैं। और ये चूंकि नॉन रिड्यूसिंग है इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है, और हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल है। मतलब ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के टाइम पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता है। कौन? ये सुक्रोज। इसीलिए यही सुक्रोज का क्या होता है? कंडक्शन होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ फूड के साथ साथ हम लोग बोलेंगे और भी जो इसेंशियल जो मटेरियल्स होता है उसका क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, फाइटो हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सब, ठीक है। तो फूड और ये जो
मटेरियल है, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, फ्लोएम सैप। तो ये फ्लोएम सैप क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, फूड प्लस प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड्स प्लस फाइटो हॉर्मोन्स प्लस इनऑर्गेनिक एंड, तो ये मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि कैसे करके ये कंडक्शन होता है इसको समझने से पहले हम लोगों को फ्लोएम के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा कि कैसे करके एक्चुअल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट कर पा रहा है या कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, मैं और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊँगा इसीलिए मैं बता देता हूँ कि देखो फ्लोएम जब भी कभी टर्म आएगा ना फ्लोएम, ठीक है ना, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि फ्लोएम हमेशा क्या करता है, फूड को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं, फूड को ये कंडक्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग हायर स्टडी कीजिएगा ना, तो आप लोग देखिएगा कि फ्लोएम फूड को तो कंडक्ट कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, ये वाटर को कैसे करके कंडक्ट करता है, फूड और वाटर को, ये हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का जब मैकेनिज्म देखेंगे, जब मंच हाइपोथेसिस पढ़ेंगे उस टाइम पे, इस चीज़ को याद रखना। और हम लोग क्या जानते हैं कि जाइलम क्या करेगा, जाइलम मतलब जल, जल मतलब वाटर, वाटर को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये बिल्कुल सही है, जाइलम हमेशा वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम हमेशा फूड को कंडक्ट करता है, लेकिन जब आप लोग हायर स्टडी कीजिएगा तो फ्लोएम फूड के साथ साथ वाटर को भी कंडक्ट करता है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और भी मटेरियल होता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फाइटो हॉर्मोन्स, इनऑर्गेनिक एंड, इसको भी क्या करता है, फ्लोएम कंडक्ट करता है, जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम सैप बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का दूसरे तरीके से डेफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन वैसा ट्रांसलोकेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ताकि हम लोग बोलेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और वो सर्वाइव और वो प्लांट सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये ट्रांसलोकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इस ट्रांसलोकेशन को जानने के लिए हम लोगों को क्या देखना होगा, फ्लोएम के बारे में देखना होगा, फ्लोएम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मंच हाइपोथेसिस, जिसके थ्रू हम लोग ये बता पाएंगे कि कैसे करके क्या हो रहा है, फूड का या फ्लोएम सैप का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्या चीज, प्लांट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।